तो आज मैं 100 डेज सर्वाइव करने जा रहा हूँ 1 by 1 बॉर्डर के अंदर। और ये वाला बॉर्डर टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड होता रहेगा और उसी के साथ मेरे पास रिसोर्सेज भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होगा। तो फिर क्या मैं 100 डेज सर्वाइव कर पाता हूँ कि नहीं, ये तो तुम लोगों को वीडियो देख के ही पता चलेगा। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो और हाँ, एंजॉय दिस वीडियो। तो डे 1 को मैं स्पॉन हो गया था एक पेड़ के ऊपर और पता नहीं कैसे मैं बॉर्डर के बाहर एक ब्लॉक तक आगे पीछे जा पा रहा था, लेकिन कोई भी ब्लॉक मैं तोड़ नहीं सकता था, क्यों पता नहीं। तो उसके बाद मैंने वही काम किया जो हर एक माइनक्राफ्ट प्लेयर करता है स्पॉन होने के बाद, पेड़ तोड़ना। और उसके बाद मैं जल्दी जल्दी टूल्स बनाने के चक्कर में मैंने एक कांड कर दिया। नाइस। और उसके बाद मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने सैपलिंग्स को प्लांट करके वेट किया इनका ग्रो होने का। तो फाइनली जाके रात को थोड़ा बॉर्डर एक्सपेंड हुआ, तो इसलिए मैंने इस ट्री से थोड़ा लकड़ियाँ कलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैंने सबसे पहले एक लकड़ी का पिकैक्स बनाया। फिर मैं स्टोन कलेक्ट करने के लिए चला गया क्योंकि मेरे को स्टोन के टूल्स चाहिए थे। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि रात हो चुकी थी और मेरे पास टॉर्चेस नहीं थे, इसलिए मैंने सबसे पहले एक फर्नेस बनाया और उस फर्नेस में मैंने लॉग्स को डाल दिए चारकोल बनाने के लिए, जिससे मैं थोड़े से टॉर्चेस बना पाऊँ। तो फाइनली मेरे पास टॉर्चेस आ चुके थे, अभी जाके मैं माइनिंग कर सकता था, इसलिए मैं माइनिंग करने चला गया। और माइनिंग करते करते मेरे को सबसे पहले बहुत सारे कोल मिल गए, तो जल्दी से मैंने उन कोल्स को कलेक्ट कर लिया। और कोल्स को कलेक्ट करने के बाद मेरा पिकैक्स टूटने के कगार में आ चुका था, इसलिए मैं ऊपर चला गया। और ऊपर आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे सुबह हो चुकी थी, तो इसका मतलब हम लोगों का ऑफिशियली डे 1 कंप्लीट हो चुका था। और इसके बाद मैंने फिर से बहुत सारे पिकैक्स बनाए क्योंकि मेरे को फिर से माइनिंग पे जाना है और इस बार मेरे को बहुत सारे मटेरियल्स जुगाड़ करके लाना है। उसके बाद माइनिंग करते करते मेरे को इस वर्ल्ड का सबसे पहला आयरन भी मिल चुका था और जैसे ही मैंने उसको माइनिंग किया मेरा पिकैक्स भी टूट गया, पता नहीं कैसे। तो मैंने जल्दी से एक दूसरा पिकैक्स बनाया और बाकी के आयरन को भी माइनिंग कर लिया। और थोड़ा आगे की ओर माइनिंग करने के बाद मेरे को एक वाटर सोर्स मिल जाता है, लेकिन वो वाटर सोर्स एक केव के अंदर था और इस केव के अंदर थे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ और क्रीपर। तो इसलिए मैंने सोचा एक सील्ड और एक वाटर बकेट बना लूँ, इसलिए मेरे को जो भी आयरन मिले थे उनको मैंने फर्नेस में डाल दिया कुक होने के लिए। तो सबसे पहले उस आयरन से मैंने एक वाटर बकेट बनाया और बाकी के आयरन से मैंने एक आयरन का चेस्ट बनाया और एक आयरन का सील्ड बनाया। और उसके बाद जो पानी का सोर्स था वहाँ से मैंने पानी का बकेट भर लिया। फिर मैंने सोचा इस केव में नीचे उतर के थोड़ा माइनिंग किया जाए, लेकिन यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ क्रीपर भरे हुए थे, तो इनको जैसे तैसे मैंने हैंडल किया। और बाय द वे यहाँ पे मेरे को टॉर्चेस लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो क्रीपर और ज़ॉम्बीज़ बहुत जल्दी जल्दी स्पॉन हो जाएंगे। तो टॉर्चेस लगाने के बाद फिर से मैं माइनिंग करने लग गया। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारे आयरन और बाकी की चीज़ें माइनिंग कर ली थी, इसलिए मैं ऊपर चला गया उसके बाद डे 6 को वापस। और ऊपर आने के बाद मेरे को खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, इसलिए मैं ग्रास को तोड़ के सैपलिंग्स कलेक्ट करने लग गया और जितने भी सैपलिंग्स मिले मेरे को उन सैपलिंग्स को प्लांट कर दिया। और उसके बाद मैंने थोड़े से बोन मिल बनाए और बोन मिल बनाने के बाद मैंने उन वीट को ग्रो किया और ग्रो होने के बाद उनको तोड़ के फिर से प्लांट कर दिया। फिर मैंने जो आयरन स्मेल्ट करने के लिए रखे थे उनसे मैंने एक हेलमेट बनाया और अचानक से पता नहीं कहाँ से एक क्रीपर आ गया और मेरे बेस के सामने फट गया। यार लिटरली बता रहा हूँ, उस टाइम जितना गुस्सा आ रहा था क्या बताऊँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, मैंने आसपास टॉर्चेस नहीं लगाया था इसलिए हो गया ऐसा। और उसके बाद मेरे को एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया था, तो उसको मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक क्रीपर आ गया अचानक से और वो ज़ॉम्बी के सामने ही फट गया। और उसके बाद फिर से एक क्रीपर आया और वो मेरे चेस्ट के सामने फट गया और मेरा सारा सामान बिखर गया। और उसके बाद मैं गुस्से में अपने आप को ब्लॉक कर दिया और कुछ दिनों के लिए AFK चला गया। और उसके बाद मैं डे 10 को वापस आ गया और यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी स्पॉन हुए थे, तो उनको ख़त्म किया। उसके बाद मैं अपने फार्म को और बाकी के एरिया को थोड़ा ठीक ठाक किया
फिर मेरे को दिखा मेरे पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो मेरे को खाने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने जो फार्म बनाया था उसमें वीट जल्दी जल्दी ग्रो नहीं हो रहा था और मेरे पास इतने बोन मील भी नहीं थे जिससे मैं जल्दी जल्दी ग्रो कर पाऊँ, इसलिए मैंने एक कंपोस्टर बना के उससे बोन मील कलेक्ट करने का सोचा। तो मेरा आइडिया तो अच्छा था कंपोस्टर बना के बोन मील बनाना, लेकिन इसमें मेरे को बहुत सारे लीफ की ज़रूरत पड़ रही थी और ऊपर से बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा था। तो कंपोस्टर से बोन मील जुगाड़ करना बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट जा रहा था, इसलिए मैं सोचा केव में चला जाऊं, वहाँ पे जाके कुछ स्केलेटन को मारूंगा तो हड्डियाँ तो ऐसे ही मिल जाएगी मेरे को। तो केव में आने के बाद ये दोनों स्केलेटन मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइट दिखा रहे थे, दोनों स्केलेटन मिलके, और जो स्केलेटन जीता उसको ही मैं ऊपर पहुँचा दिया। और उसके बाद एक्सप्लोर करते करते मेरे को यहाँ पे एक माइन शाफ्ट दिख गया था। तो ये माइन शाफ्ट पूरा अभी भी जोन के अंदर नहीं है, थोड़ा सा ही अंदर है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने चला गया इस माइन शाफ्ट के अंदर। और बाय द वे बेड बनाने के लिए मैं ये स्पाइडर स्ट्रिंग्स को भी जुगाड़ कर रहा था एक एक करके इस माइन शाफ्ट में। और उसके बाद मेरे को इस वर्ल्ड का पहला डायमंड मिल चुका था और ये 2 डायमंड थे बस इधर, तो इनको मैंने फटाफट से माइनिंग कर लिया। फिर थोड़ा सा नीचे की ओर एक्सप्लोर करते करते मेरे को फिर से एक डायमंड दिख गया। तो टोटल में हम लोगों के पास 3 डायमंड हो चुके थे, इसका मतलब मैं एक डायमंड का पिकैक्स बना सकता था। उसके बाद मैं ऊपर आ गया और ऊपर आके देखा हम लोगों का बॉर्डर पहले से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है और ये रूइन पोर्टल के बहुत ही ज़्यादा करीब भी आ चुका है। फिर मैंने एक डायमंड का पिकैक्स बनाया और पिकैक्स बनाने के बाद अपने फार्म में जाके थोड़ी सी फार्मिंग की और जितने भी सीड्स थे उनको फिर से प्लांट कर दिया। और उसके बाद मेरे को बॉर्डर के पास ही में एक बकरी मिल गई थी, तो उससे मेरे को ऊल चाहिए था, इसलिए मैंने उसको बॉर्डर के अंदर लेके आया, लेकिन मैं भूल ही गया था, उसको मारना नहीं था, उससे ऊल मेरे को लेना था, लेकिन गलती से मैंने उसको मार दिया। मतलब लिटरली उस टाइम पे मैं भूल ही गया था इस चीज़ का क्या काम है माइनक्राफ्ट में। और फिर मैं जाके उस बकरी के ऊल और स्पाइडर स्ट्रिंग के ऊल से मैंने एक बेड क्राफ्ट किया और फाइनली हम लोगों के पास एक बेड था सोने के लिए। उसके बाद हम लोगों के बॉर्डर के अंदर पता नहीं कहाँ से एक मुर्गा आ चुका था, तो उसको मैंने सीड्स दे के लालच दिया। फिर मैंने उसको फेंस के अंदर बंद कर दिया, पिछली बार की तरह ऊल लेने के चक्कर में मैंने मार नहीं दिया कम से कम। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक बकरा मिल गया था, लेकिन इसको अकेले मैं नहीं रखना चाहता था, इसलिए बकरी जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका लक भी मेरे तरह ही है अकेला। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। फिर मैंने इस बकरे को लाके मुर्गी के पास ही वाले इस एरिया में फिलहाल के लिए रख दिया। और इस टाइम तक हम लोगों का बॉर्डर भी थोड़ा एक्सपेंड हो चुका है और हम लोगों का रूइन पोर्टल भी हम लोगों के बॉर्डर के अंदर आ चुका था, इसलिए मैं थोड़े से ऑब्सिडियन कलेक्ट करने चला गया। फिर मैंने उन ऑब्सिडियन से यहाँ पे एक छोटा सा नेदर पोर्टल बनाया। फिलहाल के लिए बेसिक सा बना रहा हूँ, बाद में एक बड़ा सा बनाऊंगा। और उसके बाद हम लोगों का नेदर पोर्टल बन के रेडी हो चुका था, इसलिए मैं नेदर में चला गया ये देखने के लिए मैं स्पॉन कहाँ होता हूँ। तो हम लोगों का नेदर का स्पॉनिंग एरिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था नेदर में भी ऐसा बॉर्डर एरिया होगा। तो इसका मतलब हम लोगों का नेदर में भी बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रिसोर्सेस है। तो नेदर में थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद मैं फिर से वापस चला गया अपने ओवरवर्ल्ड में। फिर मेरा आयरन का आर्मर बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था, इसलिए सोचा एक डायमंड का आर्मर बनाया जाए, इसलिए मैं डायमंड माइन करने चला गया। तो तुम लोगों के लिए अभी मेरे पास एक चैलेंज है, अगर मैं नॉन स्टॉप 3 mlg कर देता हूँ तो तुम लोगों को अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो मेरा 3 mlg सक्सेसफुली हो चुका है, तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो। और उसके बाद मैं यहाँ से गुजर ही रहा था, लेकिन मैं इस डायमंड को छोड़ने ही वाला था, लेकिन लकीली मेरे हाथ में टॉर्चेस था इसलिए दिख गया। फिर मैंने डायमंड्स को माइन करके ऊपर आ गया और ऊपर आने के बाद मैंने फुल डायमंड का आर्मर बनाया। तो फाइनली हम लोगों का पूरा डायमंड का आर्मर बनकर रेडी था। और उसके बाद मैंने डायमंड का एक एक्स और एक स्वॉर्ड भी बनाया।
और केव से मैंने 2 बकेट वाटर लेके आया था, तो उनसे मैंने एक इन्फिनिट वाटर का सोर्स बना दिया। फिर हम लोगों का बॉर्डर थोड़ा एक्सपेंड हुआ और बॉर्डर के अंदर एक दूसरा बकरी आ चुका था, तो इस बकरी को मैं अपने बकरे के लिए लेके आ गया। तो फाइनली ये बकरा सिंगल नहीं रहा और इसका एक गर्लफ्रेंड भी हो चुका है और साथ में एक बच्चा भी, और मैं अभी भी सिंगल हूँ। इसको देख के मैं जेलस फील कर रहा हूँ। तो हम लोगों का बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है और घर बनाने के लिए जो जो मटेरियल चाहिए अभी मेरे को मिल जाएगा। तो इसलिए मैं अभी इस फार्म वाले इस एरिया को अभी प्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं घर बनाऊँगा और फार्मिंग का एरिया मैं उधर कहीं पे बनाऊँगा। तो फार्मिंग का एरिया बनाने के लिए मैंने रूइंग पोर्टल के सामने वाले इस एरिया को चूज़ किया। और बाय द वे ये पोटैटो मेरे को एक ज़ॉम्बी को मार के मिला था, तो इसको बोन मिल कर देते और फिर से प्लांट करके फिर से बोन मिल कर देते। इससे मेरे को बहुत सारे पोटैटो मिल जाएंगे और बाकी के इन पोटैटोज़ को मैं ग्रो करके अपने साथ लेके चल जाता, क्योंकि मेरे पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम लोगों का फार्म एरिया बन के रेडी हो चुका है और मैं इन पोटैटोज़ को कुक होने के लिए फ़िलहाल के लिए रख देता। तो अभी मेरे अपने डायमंड के आर्मर को इंचेंट भी करना है, इसलिए मैंने सोचा एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए, लेकिन ये एक्सपी फार्म मैं अंडरग्राउंड बनाऊंगा। तो ये अंडरग्राउंड एक्सपी फार्म नॉर्मल एक्सपी फार्म जैसा ही है, सब कुछ सेम ही काम करता है, बस मैंने पहले कभी भी बनाया नहीं था, इसलिए एक बार ट्राई करके देखना चाहता था। तो स्पॉन होने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना दिया है। अभी मैं किलिंग एरिया बनाता। तो हम लोगों का एक्सपी फार्म बन के रेडी है और ये ठीक ठाक ही काम कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी एक्सपी फार्म बनाए हैं वो कभी भी काम नहीं किया। तो इसके ऊपर मेरे थोड़े से हाई होप्स है। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए AFK जाने वाला हूँ और देखते हैं कितने मॉब स्पॉन होते हैं। One eternity later. ऑलराइट, तो मैं AFK से वापस आ गया और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लिटरली कोई भी मॉब स्पॉन ही नहीं हुआ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है मेरे को पता नहीं। जब भी मैं कोई एक्सपी फार्म बनाता हूँ कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होता, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो हम लोगों का एक्सपी कलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं सोचा अभी घर बनाना शुरू किया जा सकता है। तो घर बनाने के लिए हम लोगों को फर्स्ट मटेरियल जो चाहिए वो है लकड़ियाँ, और लकड़ियाँ यूज़ करूँगा ये रेड वाला लकड़ियाँ, अकेसा बोलते हैं आई गेस, पता नहीं। तो ये लकड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए मैं इनके सैपलिंग्स को फिर से प्लांट कर देता जिससे ये ग्रो हो जाए। तो घर बनाने के लिए जो जो सामान मेरे को चाहिए था वो मैं इस वाले चेस्ट में एक एक करके रख रहा हूँ। तो अभी मेरे को बहुत सारे ड्रिपस्टोन चाहिए घर बनाने के लिए, तो इसलिए मैं ड्रिपस्टोन कलेक्ट करने चला गया। तो उसके बाद मैंने यहाँ से काफ़ी सारे ड्रिपस्टोन कलेक्ट कर लिया। तो ड्रिपस्टोन कलेक्ट होने के बाद मैं ऊपर आ गया और ड्रिपस्टोन के साथ ही मैंने काफ़ी सारे ग्रेवल भी लेके आया था। फिर बॉर्डर एक्सपेंड होने के बाद इस विलेज के करीब मेरे को कुछ काऊ दिख गए। तो एक काऊ व्हीट के लालच में तो आ गया, लेकिन दूसरा आ नहीं रहा था, बहुत ही दूर था। मैं सोचा ये वाला काऊ नहीं आएगा, लेकिन लकीली ये सेकंड वाला काऊ भी लालच में आ गया। और उसके बाद मैंने इन दोनों काउस को एक छोटे से एरिया में फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया, क्योंकि मेरा घर का काम तब चालू था। तो घर का काम पूरा हो जाने के बाद इनके लिए एक बड़ा सा एरिया बाद में बनाऊंगा। फिर मैं सैंड कलेक्ट करने चला गया, क्योंकि ग्रेवल के साथ मेरे को सैंड भी चाहिए कंक्रीट बनाने के लिए।
तो हम लोगों का सारा मटेरियल्स कलेक्ट करना हो चुका है। अभी मेरे को बस कंक्रीट को बनाना है और कंक्रीट को बनाने के लिए हम लोगों को वाइट डाई चाहिए, लेकिन मेरे पास बोन बहुत ही ज़्यादा कम है और बोन से ही वाइट डाई बन सकता है, इसलिए मेरे को फिर से केव में जाके स्केलेटन को मारना पड़ेगा। और उसके बाद मैं ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद जितने भी बोन्स मिले थे मेरे को, उनको मैंने वाइट डाई में बदल दिया। और उसके बाद मेरा खाना भी ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं फार्मिंग करने चला गया और मेरे पोटैटोज़ ग्रो हो गए थे, तो उनको निकाल के फिर से प्लांट करके और थोड़े पोटैटोज़ लेके आ गया मैं। फिर मैं उन पोटैटोज़ को कुक होने के लिए फर्नेस में डाल दिया और उसके बाद कंक्रीट बनाना शुरू कर दिया। और इस प्रोजेक्ट में मेरे को बहुत सारे कंक्रीट लगने वाले थे, तो इस घर को बनाने के लिए मेरा सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका था। बस मेरे को इस फार्म को इधर से हटा के कहीं और जगह में प्लेस करना था। तो मैंने इन काऊ और शिप्स को अपने फार्मिंग एरिया के बिल्कुल पास वाले इस खाली जगह में फ़िलहाल के लिए रख दिया है। तो उसके बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था इधर, तो मैं घर बनाना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली हम लोगों का घर बन के पूरा रेडी है और इधर मैंने फर्नेस और चेस्ट लगा दिया है। यहाँ पे इंचेंटमेंट एरिया होगा और यहाँ पे मेरा बेड है, मेरे लिए ठीक ठाक ही है तीनों का बेड। और सेकंड फ्लोर का मैंने कुछ किया नहीं था क्योंकि मैंने अभी सोचा नहीं था सेकंड फ्लोर में करना क्या था, इसलिए सेकंड फ्लोर मैंने खाली रख दिया। और उसके बाद मैं चला गया थोड़ा एक्सप्लोर मारने के लिए क्योंकि हम लोगों का बॉर्डर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था, तो ये विलेज बॉर्डर के अंदर आ चुका था, इसलिए मैं देखने चला गया इनके विलेजर क्या क्या ट्रेड कर रहे थे। फिर मेरे को इस विलेज में एक भी विलेजर नहीं दिख रहा था, तो तब जाके मेरे को दिखा ये सारे विलेजर यहाँ पे नीचे स्टक हो चुके थे पानी के कारण। तो मैंने पानी का सोर्स बंद कर दिया, फिर जाके ये विलेजर निकल पाए, नहीं तो यहाँ पे ही ज़ॉम्बी से मर जाते। और फिर मेरे को बहुत सारे शुगर केन दिख गए और ये शुगर केन बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले थे क्योंकि इससे अभी मैं बुक्स बना सकता हूँ। तो अभी मेरे को 2 टारगेट है, एक तो बीकन बनाना और दूसरा मेरे इस आर्मर को फुल्ली इंचेंटमेंट करना। तो इसलिए मैंने उन शुगर केन को ले आके यहाँ पे छोटा सा एक शुगर केन का फार्म बना के इनको प्लांट कर दिया, जिससे ये शुगर केन जल्दी जल्दी ग्रो हो जाए। तो शुगर केन को प्लांट करना हो चुका था, अभी इनको ग्रो होने का टाइम देना था। फिर मैं चला गया माइनिंग करने क्योंकि मैं एक आयरन का बीकन बनाऊंगा, तो थोड़े से आयरन और मेरे को थोड़े से डायमंड भी चाहिए थे, इसलिए मैं माइनिंग करने चला गया।
और उसके बाद मैं वापस आ गया माइनिंग करके, और जो भी माइनिंग करके मैंने सामान जुगाड़ किया था आयरन, उनको मैं फर्नेस में डाल दिया और मेरा खाना भी कुक हो चुका था इसके अंदर। और उसके बाद मैंने एक एनविल बनाया क्योंकि मेरा पिकैक्स टूटने के कगार में आ चुका था, इसलिए एक एनविल बना के मैंने अपना पिकैक्स और एक्स को थोड़ा रिपेयर कर लिया। और बाकी के डायमंड्स को मैंने चेस्ट में रख दिया। और उसके बाद मैंने एक फ्लैचिंग टेबल बनाया जिससे उन विलेजरों से मैं कम दाम में एमरल्ड ट्रेड कर पाऊँ, क्योंकि एमरल्ड मेरे को ज़रूरत थी। मेरे को एक मेंडिंग की बुक और एक लूटिंग ट्री की बुक चाहिए थी, इसलिए तो ये फ्लैचर मेरे को 32 स्टिक के बदले मेरे को एमरल्ड दे रहा था, इसलिए मैं पेड़ काटने चला गया। तो इस फ्लैचर से मैंने काफ़ी सारे एमरल्ड उसके बाद ट्रेड कर लिया, और ये मेरे को और एमरल्ड नहीं दे रहा था, इसलिए मैं चला गया अपने काउस को ब्रीडिंग करने के लिए, क्योंकि लेदर मेरे को वहीं से मिल सकता है। तो उसके बाद मैं काउस को ब्रीडिंग करना शुरू कर दिया। One eternity later. तो फाइनली कई दिनों से इनको ब्रीडिंग करने के बाद एक काफ़ी सारे काऊ हो चुके थे, तो इनको मार के मैंने पहले तो लेदर ले लिया, और मेरे बाकी के जितने भी शुगर केन ग्रो हुए थे उनको भी लेके मैंने पहले बहुत सारे पेपर बनाए, और उन पेपर से मैंने कुछ बुक्स बना लिए। फिर मैंने उन बुक से 2 बुक सेल्फ बना दिए, और उन बुक सेल्फ से मैंने 2 लैप्टन्स बना लिए। तो उसके बाद मैं विलेज में चला गया, और विलेज में जाके 2 विलेजरों को कैप्चर किया और उनसे मेंडिंग और लूटिंग ट्री लेने की कोशिश की। और ये विलेजर बहुत ज़्यादा चालाक है, ये जल्दी जल्दी कोई भी ट्रेड नहीं देते, बहुत ही नखरे हैं इनके। A few inches later. तो फाइनली ये बंदा मेरे को लूटिंग 2 दे रहा था, तो मैंने इससे 2 लूटिंग 2 के बुक्स ले लिए जिससे मैं लूटिंग 3 बना सकूं। और उसके ही थोड़ी देर बाद ये बंदा मेरे को मेंडिंग दे रहा था, तो मेरे पास जितने भी एमरल्ड थे उससे मैंने 3 मेंडिंग की बुक ले ली। फिर मैं यहाँ से निकल गया और इन दोनों विलेजरों को लॉक करके रख दिया, क्योंकि मेंडिंग अभी भी मेरे को लगेगा। और उसके बाद घर आके मैं अपने लूटिंग 2 को बुक को लूटिंग 3 में बदल दिया और उसको अपने स्वॉर्ड में लगा दिया। और उसके बाद मैं चला गया विदर स्केलेटन के हेड को कलेक्ट करने, क्योंकि मेरे को एक बीकन बनाना था। और नेदर में आने के बाद देख रहा हूँ यहाँ पे कुत्ते बिल्लियाँ चारों तरफ घूम रही है, पता नहीं इनका क्या सीन है। और लकीली मेरे को ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा, मेरे नेदर पोर्टल के सामने ही एक नेदर फोर्ट्रेस था, तो वहाँ पे जाके ही मैं इन विदर स्केलेटन को मारना शुरू कर देता हूँ। और ये विदर स्केलेटन इधर क्यों स्पॉन हुए थे मेरे को पता नहीं। ओके, तो हम लोगों का पहला विदर स्केलेटन हेड मिल चुका है। ऑलराइट, तो हम लोगों को सेकंड वाला भी मिल चुका है और एक चाहिए। तो फाइनली हम लोगों का तीनों विदर स्केलेटन हेड जुगाड़ करना हो चुका था। उसके बाद मैं ओवरवर्ल्ड में वापस चला गया, और वापस आने के बाद हम लोगों का शुगर केन भी ग्रो हो चुका था, तो उन शुगर केन्स को मैंने तोड़ दिया। फिर मैंने उन शुगर केन से बहुत सारे पेपर बनाए, और उन पेपर से मैंने काफ़ी सारे बुक्स बनाए, और उन बुक्स से मैंने काफ़ी सारे बुक सेल्फ बना लिए। तो फाइनली मैंने अपना इंचेंटमेंट टेबल बना लिया, और इंचेंटमेंट टेबल को रखने के लिए मैंने ये जगह चूज़ की थी, तो यहाँ पे रख के मैं अपने चारों तरफ बुक सेल्फ को रख दिया। तो फाइनली मेरा इंचेंटमेंट टेबल बनके रेडी हो चुका था, लेकिन इंचेंट करने के लिए मेरे पास कोई एक्सपी नहीं था, और ऊपर से मेरा एक्सपी फार्म सही से काम भी नहीं करता। तो इसलिए मैं माइनशॉप में चला गया, और माइनशॉप में मेरे को एक स्पाइडर स्पॉनर दिखा था, तो ये वाला स्पाइडर स्पॉनर में मैं एक स्पाइडर फार्म बना सकता था, जिससे मेरे को अनलिमिटेड एक्सपी मिल सकता है। और तुम लोगों को और एक चीज़ बता दूं, मैं ये स्पाइडर फार्म बनाने के चक्कर में मैं अपना रिकॉर्डर ऑन करना ही भूल गया था, तो इसलिए जो भी क्लिप्स मेरे पास था तो उनको मैंने लगा दिया है। ये नॉर्मल वाला स्पाइडर फार्म है, जो बेसिक सा तुम लोग बनते हुए देखते हो वही वाला है, कुछ खास नहीं है इसमें। तो फाइनली हम लोगों का एक्सपी फार्म बन के रेडी हो चुका है, और कमेंट में मेरे को कोई गाली नहीं देगा कि तूने एक्सपी फार्म बनाते हुए मैं हम लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग सच में नहीं था। तो अभी इसमें थोड़ा सा एक्सपी कलेक्ट करते और मिलते थोड़ी देर बाद। One eternity later.
तो काफ़ी दिनों से एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मेरा 52 एक्सपी हो चुका था और उसके बाद मैं ऊपर चला गया अपने आर्मर को इंचेंट करने के लिए। तो ऊपर आने के बाद मैंने अपने पूरे आर्मर को एक एक करके पूरा इंचेंट कर दिया। फिर मैंने उन तीनों मेंडिंग के बुक को अपने आर्मर में लगा के और फिर से मैं उस विलेजर से मेंडिंग के बुक ट्रेडिंग करने चला गया। फिर मैं घर आ गया और घर आके मैंने अपने सारे टूल्स में मेंडिंग को लगा दिया और फिर मैंने काफ़ी सारे बो बनाए और बो बना के उनको एक एक करके इंचेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को इन्फिनिटी, फ्लेम और पावर 4 चाहिए था और फाइनली मेरे को इन्फिनिटी और पावर 4 मिल चुका था। तो फ्लेम एक दूसरे बो में था, तो उन दोनों के इंचेंट करके एक बहुत ही पावरफुल बो बना लिया मैंने। और उसी के साथ जो भी आयरन मैंने स्मेल्ट होने के लिए रखा था वो सारे कंप्लीट हो चुके थे, तो उनको निकाल के मैंने काफ़ी सारे आयरन ब्लॉक्स बना लिए। लेकिन ये आयरन इनफ नहीं था एक आयरन बीकन बनाने के लिए, इसलिए मेरे को फिर से माइनिंग करने तो जाना ही था। उसी के साथ मैंने अपने साथ विदर स्केलेटन हेड को भी लेके गया, जिससे मैं विदर को स्पॉन करा के मार के उससे नेदराइट स्टार भी लेके आ सकूँ। और तुम लोग अगर कभी विदर को स्पॉन कराना चाहते हो तो ऐसे करके ही स्पॉन कराना, क्योंकि ऐसे करके स्पॉन कराने से विदर तुम लोगों को काफ़ी सारे डायमंड और आयरन निकाल के दे सकता है। और इस वाले विदर को मारने में थोड़ा डिफ़िकल्टी तो हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। लकीली मेरे पास जो बो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए शायद। और मैं विदर को मार ही रहा था, अचानक से पता नहीं कहाँ से ज़ॉम्बी आ गया, लेकिन विदर इसको क्यों नहीं मारा मेरे को पता नहीं, और मैंने ही इसको मार दिया। और फाइनली इस विदर को काफ़ी देर से मारने के बाद ये मर गया और इसने मेरे को नेदराइट स्टार भी ड्रॉप कर दिया। फिर मैं ऊपर आ गया और ऊपर आने के बाद सबसे पहले जितने भी आयरन मैंने माइन किए थे उनको सारे के सारे को फर्नेस में डाल लिया। तो आयरन को स्मेल्ट होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने अपना बीकन जल्दी से बना लिया और इन आयरन को स्मेल्ट होने में अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। A few inches later. तो फाइनली काफ़ी देर का वेट करने के बाद हम लोगों का आयरन स्मेल्ट हो चुका था, तो इन आयरन को मैंने निकाल के आयरन ब्लॉक्स में बदल दिया जल्दी से। फिर मैंने अपने घर के सामने ही इस बीकन को बनाना शुरू कर दिया। तो फाइनली हम लोगों का आयरन का बीकन बन के रेडी हो चुका है और उसी के साथ मैंने अपने आर्मर में पूरा अच्छी तरीके से इंचेंट भी कर दिया है। लेकिन 100 डेज होने में अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है, इसलिए मैंने सोचा अपने नेदर पोर्टल को थोड़ा अपग्रेड किया जाए, क्योंकि ये नेदर पोर्टल देखने में बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रहा है, तो इसको थोड़ा अपग्रेड कर देते। तो इस नेदर पोर्टल को बनाने के लिए मैंने सारा सामान जुगाड़ कर लिया है। जुगाड़ नहीं किया, जो भी सामान मेरे पास पड़ा हुआ था उनको ही मैं यूज़ कर रहा हूँ वापस से। और ये वाला नेदर पोर्टल भी थोड़ा जापानीज स्टाइल का ही बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मेन घर भी जापानीज स्टाइल का ही है, इसलिए। तो फाइनली हम लोगों का नेदर पोर्टल का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है और उसके साथ मैंने अपने बेस को थोड़ा एक्स्ट्रा डेकोरेट भी किया है, जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो तुम लोगों को अभी दिखाता।
तो चेंज किया है मैंने बस बीकन को, यहाँ से मैंने घर के लेफ़्ट में रख दिया है और हम लोगों का नेदर पोर्टल भी पूरा बन के रेडी हो चुका है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। मतलब लिटरली मैंने इतना खूबसूरत नेदर पोर्टल बनाया है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और फार्म के इस साइड में बहुत सारे जो पेड़ थे उनको काट के मैंने यहाँ पे थोड़ा साफ़ कर दिया, अभी देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ 1 by 1 ब्लॉक का 100 डेज़ का चैलेंज हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। और तुम लोगों ने अगर इधर तक वीडियो को देखा है तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।